हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राधे। दोस्तों, हम 3 दिन अगर यह कर लें तो भगवान अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। आइए जानें। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार भगवान को प्रसन्न करने का कोई भी तरीका जटिल नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से हमारी निष्ठा, समर्पण और आंतरिक भावना पर निर्भर करता है। महापुरुष और संत हमेशा से कहते आए हैं कि भगवान हमारे हृदय के भाव को देखते हैं, ना कि हमारे बाहरी आडंबरों को। यदि हम सच्चे मन से भगवान की आराधना करें तो निश्चित रूप से वह प्रसन्न होते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के बताए अनुसार यदि हम सिर्फ 3 दिनों तक कुछ विशेष नियमों का पालन करें तो भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त हो सकता है। पहला दिन होता है शुद्ध विचार और आचरण। प्रथम दिन का मूल मंत्र है शुद्ध विचार और आचरण। हमारे विचार हमारे कर्मों का आधार होते हैं। हमारे कर्मों से ही हमारी दिशा निर्धारित होती है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। इस दिन का अभ्यास इस प्रकार करें। नकारात्मकता से दूर रहें। किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, घृणा जैसे नकारात्मक भावनाओं को अपने मन से निकाल दें। यह समझें कि हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है और सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। स्वयं को सुधारें। दूसरों की कमियों पर ध्यान देने के बजाय अपने आचरण और व्यवहार को सुधारने पर ध्यान दें। नंबर 3 है प्रार्थना और ध्यान। सुबह और शाम भगवान का ध्यान करें। मन को स्थिर रखें और इनकी कृपा का अनुभव करने का प्रयास करें। शुद्ध मन से की गई प्रार्थना भगवान तक अवश्य पहुंचती है। दूसरा दिन होता है सेवा और समर्पण। दूसरे दिन का महत्व है सेवा और समर्पण। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग सेवा का है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं तो भगवान स्वतः ही हमसे प्रसन्न होते हैं। इस दिन का अभ्यास इस प्रकार करें। पहला है निस्वार्थ सेवा। अपने आसपास के लोगों की, चाहे वे परिवार में हो या बाहर, सेवा करें। यह सेवा शारीरिक, मानसिक या आर्थिक किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे ज़रूरतमंद को भोजन कराना, किसी की मदद करना, वृद्ध या बीमार लोगों की सेवा करना आदि। नंबर 2 है समर्पण की भावना। हर कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए करें। इस बात को ध्यान में रखें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह भगवान के लिए ही कर रहे हैं। सहजता और विनम्रता। सेवा करते समय किसी प्रकार का अहंकार न रखें। भगवान उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो विनम्र और सहज होते हैं। तीसरा दिन होता है सत्य और धर्म। तीसरे दिन का मूल मंत्र है सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। भगवान से साक्षात्कार तभी संभव है जब हम जीवन में सत्य और धर्म का पालन करें। यदि दिन हमें यह सिखाता है कि सच्चे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही ईश्वर का प्रिय होता है, इस दिन का अभ्यास इस प्रकार करें। सत्य निष्ठा। किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा न लें। सत्य का पालन ही भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है। महाभारत और रामायण में भी भगवान ने हमेशा सत्य निष्ठा को प्रधानता दी है। नंबर 2 है धर्म का पालन। अपने जीवन में धर्म का पालन करें। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं है, बल्कि यह मानवता और नैतिक मूल्यों का भी प्रतीक है। अपने कर्तव्यों का पालन करें और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें। ध्यान और साधना। इस दिन विशेष रूप से ध्यान और साधना पर ध्यान केंद्रित करें। जितना अधिक हम अपने मन को शांत और ध्यान मग्न करेंगे, उतना ही भगवान के प्रति हमारी भक्ति गहरी होगी। निष्कर्ष निकलता है प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े प्रयास की आवश्यकता नहीं है, बल्कि
यह हमारी निष्ठा और समर्पण पर निर्भर करता है। 3 दिन के इस साधना में हम शुद्ध विचार, सेवा, सत्य और धर्म का पालन करें तो भगवान निश्चित रूप से हमसे प्रसन्न होंगे। यह केवल 3 दिन का अभ्यास नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शन है जिसे हम अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और भगवान की कृपा का अनुभव होता है। सच्ची भक्ति का मार्ग कोई कठिन नहीं है, बस हमें अपनी नकारात्मकताओं से मुक्त होकर भगवान के प्रति समर्पित होना है। अगर हम प्रेम, करुणा और सेवा के साथ भगवान का ध्यान करेंगे तो हमारे हृदय में स्थायी रूप से निवास करेंगे और हमें जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय श्री राधे।